just start recording first. Okay, recording is on. जो एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा था, मतलब चैट में आया था, is 60% is enough in CC? 60% ही क्यों, फिर 50% भी लेके आओ। नहीं, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो करो, है ना, उसका मिनिमम लिमिट मत रखो, क्योंकि वो इसके लिए सेग्रीगेटिंग क्राइटेरिया रहता है। Okay. 60% वैसे देखा जाए ना तो फिर यार उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है वैसे, है ना, 60% का, कि 60% पे रुकने की कोई रीजन नहीं है। अब मैक्सिमम का देखो 70 प्लस भी रहेगा ना तभी भी अच्छा ही है। ओके क्योंकि आपका जैसा ना सीसी का स्कोर है तो उतना नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा। मोर स्कोर ऑब्वियसली कोई भी रहेगा तो ज्यादा स्कोर को देखेगा, और फर्स्ट जो ना अपना इंप्रेशन जो कंपनी के ऊपर जाता है ना वो इसी के ऊपर रहता है, सीसी। अगर उसमें कम लाने की मत सोचो। Okay, brother. ओके सो दीपक भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे रिवीजन के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं जावा का एग्जांपल देके बताता हूँ। तो अभी हाँ। स्ट्रैटेजी ये थी कि एमसीक्यू स्टार्ट करना है। अभी जैसे जैसे मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया तो अभी कोड भी आ जाते हैं, फाइल हैंडलिंग आ गया, कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गया, उसमें थ्योरी भी बहुत सारा है, पीपीटीज भी है, फिर कोड्स का भी प्रैक्टिस करना है, फिर एमसीक्यू भी बच रहा है, और विद इन 50 डेज स्पैन मुझे नहीं लगता पूरा कवर हो पाएगा, राइट? तो प्रायोरिटीज किस तरह से दी जाए कि लाइक एमसीक्यू भी करना है, थ्योरी भी करना है, और कोड का प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर बस ओवरलुक कर ले, क्योंकि कोडिंग का तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है जिस तरह से अभी शेड्यूल है, राइट? कोडिंग का प्रैक्टिस रहेगा तो फिर आपका कोडिंग राउंड का भी साथ में चलेगा। राइट राइट राइट, क्योंकि आपने हाँ। प्रीवियसली जैसे बताया था कि डेली बेसिस पे कोड का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, लाइक अभी तो एरेज ना, हो गई। अभी तो ऐसा दिक्कत हो जाएगा आपका कि आप साथ में नहीं ले सकते, और वो जो कोडिंग राउंड हाँ, के टॉपिक्स और जो जावा के जो स्निपेट्स बहुत के डिफरेंट टॉपिक है। रहेंगे, नहीं नहीं डिफरेंट नहीं, सिमिलर रहते हैं वो। लेकिन वो कलेक्शन फ्रेमवर्क वगैरह है, वो हो जाते हैं, लेकिन तो बाकी के जो है, मतलब अभी डब्ल्यूपीटी के मॉड्यूल हो गए, या फिर दूसरे मॉड्यूल हो गए, उनके भी कुछ कुछ रिडक्स हो गया अभी फॉर एग्जांपल, वो सारी चीजें तो लगेगी नहीं लगेगी, अभी ऐसे भी हो जाता है ना। हाँ, तो रिडक्स का तो नहीं, उसको छोड़ दो। वो पढ़ा है क्या सर ने, लिया है कोई डेमो लिया हाँ, है रिडक्स हाँ, का? लिया है ये सर। यार बढ़िया है, तो फिर आप लोग को लिया है ना तो करो उसको। क्योंकि वो स्टेट मैनेजमेंट में बहुत काम आता है, नहीं तो क्या हम्म आपको अलग से स्टेट। तो रही बात ना इसके, तो आपके पास क्या क्या मटेरियल है अभी? एक तो पीपीटीज है, हाँ, फिर और खुद के नोट्स भी बनाए हैं? लाइक मैं नहीं, मेरा तो बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं बनाया बस। मोस्टली हाँ तो फिर पीपीटीज है आपके पास, है ना, पीपीटीज है, नोट्स नहीं है। और फिर और क्या क्या है, सोर्सेज कौन से है पढ़ने के लिए? असाइनमेंट्स है फॉर एग्जांपल, उसमें एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो कवर किए क्लास में वो असाइनमेंट्स में हाँ दिए हैं, राइट? और हाँ लास्ट चीज जो है एमसीक्यू की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये करते करते पूरा दिन मतलब खत्म हो रहा है अगर एक टॉपिक लेते हैं तो। हाँ। तो इसके लिए ना मैं आपको एक सजेशन दूंगा, असाइनमेंट में जो पीपीटीज में उसी से रिलेटेड रहेगा, तो असाइनमेंट को भी मत करो, पीपीटीज के ऊपर फोकस रखो, और पीपीटीज प्लस एमसीक्यू के ऊपर रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके स्ट्रेटेजी रखो। अगर वर्क नहीं हो रही स्ट्रेटेजी, फिर असाइनमेंट को इंक्लूड करने की सोचो। ओके, सॉर्टेड। okay, bro. थैंक यू। Uh, Girish bhai, you can go. हेलो। हाँ 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 दीपक भाई, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोग एम कर रहे हैं सीसीई के लिए, लेकिन जिस तरह से कंडीशंस दिख रही है ना कि 48 डेज है हाथ में और इतना सारा कंटेंट करना है, तो उसको देखते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो इसलिए पूछ रहा था कि 60% ठीक है, मतलब कंपनीज कितना देखती है कि 60% है तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया, या 70% ऐसे, वो पूछना था बस। एक्चुअली ना वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या करते हैं ना, वो क्राइटेरिया ऐसे लगाएंगे जैसे भी 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, हाँ और मुझे शॉर्ट लिस्टिंग मतलब मेरे पास इतनी मैन पावर है कि मैं सिर्फ 100 लोगों को इंटरव्यू कर सकता हूँ उस दिन। ओके। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ? 10%। तो मैं देखूंगा कि वो 10% 60% लगाने पे आएंगे या 70% लगाने पे आएंगे या 80% लगाने पे आएंगे, समझ रहे हो? ओके। हाँ। तो उस हिसाब से वो 60% का वेरी होता है। ओके। अगर मेरे 80% में 100 आएंगे ना तो फिर मैं क्राइटेरिया 80% का लगाऊंगा।
समझा, ओके, गॉट इट। हाँ, तो यार मार्क्स का ना उतना डरो मत, क्योंकि ना आप रिलेटिवली देखो, आपके मार्क्स बाजू वाले से ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। हम्म, आप ये मत देखो कि यार कितना है, और आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपके कम है ज्यादा है। आप देखो ना मतलब बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, वो सर्वे तो चलते ही रहते हैं। शायद मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे देखा था, डिवीजन कितना परसेंट है क्या है, उसमें वो सर्वे का कुछ भी फायदा उठाओ पूछते ना। हैं, उसमें कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चलता है भाई वहाँ पे, उसमें कुछ भी वो चलता है। कुछ काम तो के फिर नहीं वो होता। अगर सर्वे है ना, तो फिर सर्वे का कुछ तो फायदा उठाओ आप भी। ओके, हाँ, तो फिर उस सर्वे से आपको ये आइडिया लगेगा कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं एटलीस्ट। तो अगर सही में लगाया आंसर तो, नहीं तो हाँ लगाते हैं मोस्टली, तो सही लगाते ही है। हाँ थैंक यू। हाँ। ओके, शुभम भाई, यू कैन आस्क योर डाउट। हेलो दीपक भैया, आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ, दीपक भाई मेरे को ये पूछना था, कोर जावा के अंदर जो मतलब एडवांस टॉपिक्स है जैसे रिफ्लेक्शन हो गए, फिर अपना मल्टी थ्रेडिंग वगैरह जो टॉपिक्स है, इनके कॉन्सेप्ट्स मतलब क्लियर है, बट जब कोडिंग का पार्ट आता है ना, तो ये जो रिफ्लेक्शन मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है ना, इनमें कोडिंग करते मतलब अपना कोड लिखते वक्त डिफिकल्टीज आते हैं मतलब, तो हाँ हाँ। क्या वो मतलब इंटरव्यू में मतलब वो कोड वगैरह कुछ पूछते हैं या बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो चल जाएगा? ये दो ही टॉपिक में है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक है? नहीं, जावा में मतलब यही मतलब जो मल्टी थ्रेडिंग हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और अपना फाइल हैंडलिंग, ये 3 फाइल है टॉपिक ना। में। हम्म, कुछ नहीं, छोड़ दो और क्या। कुछ नहीं होता उतना, मतलब ज्यादा नहीं है इसमें से, ज्यादा ना पूछेंगे ना, स्निपेट्स भी ज्यादा ठीक नहीं है। पूछेंगे। छोड़ दो इनको, और क्या दिक्कत हो रही है। और फिर डीबीटी का भी पूछना था, ये ट्रिगर्स वगैरह ये इम्पोर्टेंट है क्या? मतलब हमारे को मतलब ये ट्रिगर्स हो गया, अपना स्टोर्ड प्रोसीजर वो थोड़ा भगाया था सर ने, तो वो इतना डेप्थ में मतलब किया नहीं किया, जितना सर ने किया है उतना ही, तो इम्पोर्टेंट है क्या मतलब इंटरव्यू के इससे कि बस नहीं नहीं, क्वेरीज आ गई तो हो गया? ट्रिगर्स का तो नहीं पूछते इंटरव्यू में मोस्टली, जितना मुझे मालूम है। जैसे अभी इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह डाले थे ना लास्ट टाइम हमारे बैच के बच्चों ने, तो ट्रिगर स्टोर्ड प्रोसीजर्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर नहीं थे। ओके। अगर आपको क्लैरिटी के लिए अगर मैं सजेस्ट करूंगा, तो फिर ये रिफ्लेक्शन मल्टी थ्रेडिंग फाइल आए हुए है ना, तो हाँ, उसमें मल्टी थ्रेडिंग में आप वो कौन सा मॉनिटर और वो सब पढ़ा था क्या? मॉनिटर, मॉनिटर हाँ नहीं, ये तो मॉनिटर नहीं पढ़ा। करके, नहीं, ब्लॉक इन मॉनिटर स्टेट, ब्लॉक ऑन आईओ, ब्लॉक ऑन ये सब। ब्लॉक मतलब वो ये सिंक्रोनाइजेशन वगैरह मल्टी बोलते हैं। थ्रेडिंग में फिर आपने ये पढ़ा था क्या? कौन सा था वो? दो टाइप के रहते हैं ना, तो मल्टी थ्रेडिंग अगर आप लोग करनी है तो या तो थ्रेड क्लास से हम लोग हाँ, क्लास या फिर इनहेरिटेड, रनेबल से। हाँ, रनेबल या का। रनेबल, हाँ, तो फिर एटलीस्ट इतना आइडिया है तो सफिशिएंट है, उसकी कोडिंग में मत जाओ ना। हाँ हाँ, उतना है मतलब, फिर कोडिंग नहीं जमता, वही पूछ हाँ रहा। ठीक है ना, थर्ड क्या दिक्कत क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मेरा डीएसए के रिलेटेड था। हाँ, डीएसए में भी मतलब वही प्रॉब्लम है, मतलब एल्गोरिदम आता है बट फिर वो कोडिंग में थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है। हाँ, कोडिंग में थोड़ा लोचा हो जाता है। तो एल्गोरिदम पे फोकस रखो, कोडिंग उतना मत ध्यान दो, है ना। क्योंकि वो क्या होगा, आप आपके दिमाग में वही रहेगा कि यार मुझे नहीं आता है, तो फिर आप बाकी चीजों पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। हाँ, वही फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता उसकी वजह से मतलब। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एल्गोरिदम आपको आता है ना, कि जैसे भी ये लेंगे क्विक सॉर्ट, तो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या है? मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या है? क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, पिवोट एलिमेंट लेंगे, फिर पिवोट से छोटे वाले सेग्रीगेट करेंगे, पिवोट से बड़े वाले, और इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, तो इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। वो ट्री ग्राफ वाले मर्ज, तो भयानक है, मतलब वो दिखसारा वगैरह। हाँ नहीं नहीं, वो यार वो छोड़ो, यार उतना एडवांस लेवल कहाँ। इधर क्लैरिटी जो पढ़ा है उसको, क्यू तक की क्लैरिटी रखो पहले, ठीक क्यू है। और ट्रीज का थोड़े बहुत। अगर इसकी, अगर आपको वो क्लैरिटी 80% आती है, 80-90%, तो फिर आप ग्राफ्स के ऊपर कूदो। हाँ, मतलब ट्रीज तक मतलब लिंक बैठती मतलब वहां तक मतलब हाँ बस, तो है फिर कॉन्फिडेंस, सफिशिएंट है। बट उसके आगे जो टॉपिक्स है ना उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हाँ, उतना। तो अगर आपको इतना है ना, तो आप 85% कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो, जो 15% में जाना है, तो फिर आप ग्राफ में जाओ। ठीक है, फिर और एक इसके रिलेटेड है, डॉट नेट और एडवांस जावा के रिलेटेड। डॉट नेट मतलब जो महेश सर पढ़ा रहे ना,
तो वो मतलब कुछ समझ रहा नहीं, मतलब मैं बाकियों का पता नहीं, बट मैं तो लेक्चर स्किप कर रहा हूँ। तो क्या वो मतलब यूट्यूब से कवर हो सकता है? क्योंकि मतलब वो महेश सर क्या करते हैं कि एक टॉपिक ले लिया ना तो पूरे दिन वही पढ़ाते हैं। मतलब एक दिन पूरा गार्बेज कलेक्शन पे उन्होंने वेस्ट कर दिया था। तो हाँ ठीक है, फिर ना आपकी क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो डॉट नेट के लिए, फिर अलग अगर छोड़ रहे हो लेक्चर तो फिर क्या कर रहे हो अलग? तो फिर मैं अपना मतलब बहुत से उप्स के कॉन्सेप्ट मतलब ओवरलैप होते हैं ना जावा से, तो हाँ कॉन्सेप्ट तो जावा के क्लियर है, फिर इतना टेंशन हम्म। नहीं है। सी सिंटैक्स के लिए शार्प। मैं मतलब फिर वो नरेश आईटी या दुर्गा सॉफ्ट का हाँ, वो हर्षा अ, सर ने भी अच्छा लिया है, मतलब दुर्गा सॉफ्ट के। डॉट किसने? नेट। हर्षा सर के एक 4 इयर्स पहले की सीरीज है, मतलब उन्होंने सीएलआर वगैरह भी परफेक्ट, मतलब कंसेप्ट क्लियर किया है उसमें। दुर्गा सॉफ्ट या हाँ, नरेश भाई? दुर्गा सॉफ्ट। दुर्गा। उधर डॉट नेट की वीडियोस है क्या उसमें? हाँ, मतलब 20-20 मिनट्स के एक 60 वीडियोस है। तो फिर डॉट नेट में ना वो फ्रेमवर्क वगैरह देख लो तो सफिशिएंट है, और क्या ही पूछेंगे हम लोग, फ्रेमवर्क फिर एडीओ डॉट नेट, फिर वो जो बड़े बड़े फ्रेमवर्क है ना उसमें विजुअल स्टूडियो में, हाँ। तो वो सब के बारे में पूछेंगे आपको। यार करो ना बैठ के लेक्चर यार। एक तो ना डॉट नेट की फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है, सच बताऊं तो पढ़ाने के लिए ना वो फैकल्टीज ही अवेलेबल नहीं है, शायद तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। मैं और ना आप मतलब अगर मैं वीडियोस को अगर मतलब देखो। जावा को अगर टारगेट करता हूँ तो डॉट नेट थोड़ा कम भी आता होगा तो चलेगा, कि मतलब सब इक्वली रखना चाहिए? भाई मैं अगर ना ये बोलूँ ना, हम लोग का टॉपर ही है वो, आदित्य करके, लास्ट टाइम आया था। उसने इसी कॉन्फिडेंस में डॉट नेट छोड़ा था कि यार मैं बाद में कर लूंगा, और बाद में करते करते उसकी ऐसी वाट लग गई ना फिर, क्योंकि उसको ऐसे लगने लगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं है। और मैं भी उसी के पैरेलल में था, लेकिन मैंने क्या है वो सर के लेक्चर्स जितना मैं मैक्सिमम ग्रास्प कर सकता था सर से, मुझे भी सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जो भी मैं ग्रास्प कर सकता था ना वो पूरा लेक्चर जो अभी 2 हफ्ते चले आपके, उसमें से मैंने ग्रास्प करके पहले रख लिया था। लेकिन उसने क्या पूरा ही छोड़ दिया, पूरा स्किप कर दिया कि नहीं बाद में मैं पढ़ लूंगा इसके बारे में। उसको इतना टेंशन आया था बाद में, वो डॉट नेट का डर रहा था फिर वो कहीं बैक ना लग जाए उसका। तो इसलिए आप भी क्या करो ना, अभी जैसे भी लेक्चर तो चल ही रहे हैं, और अगर आप लेक्चर छोड़ के पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि अगर लेक्चर छोड़ के दूसरा कुछ पढ़ता था ना, तो आधा दिमाग तो उधर ही लगा रहता था कि यार क्या चल रहा है लेक्चर में। सही। नहीं तो वो आप ना मतलब लेक्चर आदत करो। हो गई, वो महेश सर के लेक्चर नहीं करता। हाँ नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करो, क्योंकि डॉट नेट ना यार डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आप क्या करो, जो सर बोल रहे हैं ना उसमें से मैक्सिमम जितना ग्रास्प कर सकते हो करके रख लो, ओके। है ना, ठीक मैक्सिमम ग्रास्प करके रख लो, और फिर बाद में बचता है तो फिर बाद में तो खुद से ही पढ़ना ही है। ठीक है सर को फिर। अगर कोई चीज, अगर वैसे भी परेशान हो रहे हो तो फिर सर को डाउट पूछ के परेशान करो, और क्या। अगर नहीं जा बढ़ रहा है आगे तो सर को पूछो क्या सर ऐसा है, क्या है वैसा, क्या तो है ये है चिल्लाते वो। हैं सर बहुत? चिल्लाने दो ना, क्या ही है, आके मारने वाले क्या सर आपको? मारने ना वाले, बट फिर मूड चले टाइप जाता है। करो। यार मूड वूड नहीं, अभी है ना अपनों को जॉब की जरूरत है। डॉट नेट के लिए भी अच्छी कंपनियां आती है, और सर का अभी जो नॉलेज है ना, हाँ। तो मैक्सिमम ग्रास्प करने की कोशिश करो। 15 LPA प्लस आती है कंपनियां डॉट नेट के लिए भी। ओके ओके। तो सर से आप ऐसा आज्यूम करके मत चलो ना कि मुझे सर से नहीं समझ रहा है। आप ये आज्यूम करके चलो कि सर जितना बताएंगे आपको पहले ही 10% आने वाला है, तो आप वो 10% तो एटलीस्ट मत छोड़ो ना उधर से। ठीक है। 10-20% जो आप सर बताएंगे ना उसको ग्रास्प करके रखो पहले ही। वो ओके 10-20% आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा ना, तो फिर जो बाकी 80% आप खुद ही कर लोगे। ठीक है। ठीक है। आप बैठो उधर लेक्चर में, और आप पहले ही आप दिमाग के बता के रखो कि मुझे 100% नहीं आने वाले, मुझे 80%, 10% तो आएगा ना समझ में एटलीस्ट। 80% उड़ जाएगा, 10% आएगा, तो 10% 100% ले लो, है ना। क्योंकि कंपनी आएगी देखना, और वो 10% जो जो बच्चे टारगेट करेंगे ना, उनका इंटरव्यू बाकी के 90% से अलग होने वाला है वहां पर। ओके। ठीक है। हाँ पूरा कंप्लीटली ऐसे मत करो, आप 10% रखो, 10% ही लो और उसको ही प्रोसेस करो। और वो 10, मैं गारंटी देता हूँ ना, वो 10% के भरोसे ही आप ना जो 90% है वो बहुत इजीली कवर कर पाओगे, बाकी के बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ चलेगा। थैंक ओके। यू दीपक भाई। हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रतीक। हेलो। हाँ प्रतीक।
ये आपने जैसे बोला कि वो डॉटनेट के लिए आपने कुछ नोएडा के नोट्स रेफर किए थे, सिडेक हाँ नोएडा। हाँ हाँ तो वो मतलब सॉर्टेड नोट्स है क्या, या वो रिफर करने के बाद भी आपको जो मतलब आपने सर ने कुछ डॉटनेट के लिए उनकी बुक का ये दिया है हमें पीडीएफ। तो नहीं नहीं, बुक तो बड़ा होगा ना काफी। 2 नहीं to मतलब 8 वो 5 भी वो, पेजेस। हाँ नहीं वो नहीं, वो बोना वेंचर्स का एक ये था हाँ तो 150, 154 पेजेस। हाँ हाँ 158 पेजेस का। तो आपने वो रेफर किया था क्या, या आपने नहीं नोएडा? नहीं नहीं, मैं ना अपनी क्लियर स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैंने क्या किया था डॉट नेट के लिए। हम्म डॉट नेट को सर ने जितना पढ़ाया था ना उतना मैक्सिमम मैंने ग्रास्प करके रख लिया था, तो फिर मुझे क्या है ना उसकी बाउंड्रीज मालूम चल गई थी सब्जेक्ट की कि ये है बाउंड्रीज इसकी। अगर डेटाबेस रिलेटेड है तो ये बाउंड्रीज है, एडीओ डॉट नेट के बाहर नहीं जाता है। अगर वो मुझे प्रोजेक्ट बनाना है फ्रंट एंड एमवीसी मतलब मॉडल व्यू और कंट्रोलर, तो व्यू वाला कौन सा पार्ट है, मॉडल वाला कौन सा पार्ट है, कंट्रोलर वाला कौन सा पार्ट है, एटलीस्ट ना इसकी बाउंड्रीज मुझे मालूम चल गई थी। तो बाउंड्रीज मालूम चलने के बाद ना मेरे पास, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सागर स्क्रीन शेयर अलाउड कर यस देना। यस brother। ये मेरा सीडेक का है लैपटॉप ये। Okay। डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या डॉट नेट या हाँ फिर ऊपर ऊपर माइक्रोसॉफ्ट? ऊपर। कहाँ पर है? मैं भूल गया हूँ मैं कहाँ पर क्या क्या है 2 महीने में। कहाँ पर दिख रहा है क्या? डेटाबेस है, डेटा स्ट्रक्चर, फाइनल, इंटरव्यू, अरे यार। WPT का भी ना मैंने भी यहीं से किया था। WPT का भी दिखा देता हूँ तो, वेब टेक्नोलॉजीज। कि वो सर्च करो ना मिल जाएगा डॉट नेट का सीधे। डॉट नेट की कौन सी एक्सटेंशन की फाइल थी अपना, वो डॉट सी ना, डॉट क्या क्या था, सी शार्प की? CS। डॉट सी एस। डॉट सी एस। सनबीम ऑफिशियल टास्क। नहीं CSS है तो। तो ठीक है ना, मैं वो मिल जाएगा तो देखता हूँ मैं। ओके डॉट भाई नेट का मेरे सेंड। पास नोएडा का स्टडी मटेरियल था, 1 मिनट। सीसी प्रिपरेशन शायद इसमें रहेगा। हाँ डॉट नेट। हाँ यार इसमें भी ना, ये तो मेरा मतलब मैं ट्रैक रखता था ना कि डेली कितना कर रहा हूँ क्या है, तो वो सब का लिखा हुआ रहेगा इसमें। टॉपिक्स जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते थे वो सब। ये देखो ये सब ना मैंने अपने खुद से लिखे थे टॉपिक्स, क्योंकि मैंने लेक्चर किया था तो मुझे बाउंड्रीज मालूम थी कि क्या क्या करना है। फिर यहाँ पर लिख के फिर गूगल से या फिर कहीं से भी। रिसोर्सेस। हाँ हाँ, वही लिखा है। मैं भूल गया हूँ एक्चुअली कहाँ पर क्या क्या रखा है। ये तो पूरा ये रखा था मैंने। आपको क्या चाहिए था, वो इसका चाहिए था ना डॉट नेट का, मैं देता हूँ ठीक है ना, तब तक आप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, तब तक मैं ना हाँ इसको ढूंढता हूँ तब तक। ओके। नेक्स्ट वन रोहित। दीपक भैया, अभी जो डॉट नेट का चल रहा है ना, ऑर्डर है मेरी। हाँ तो अभी देखो, कल फ्राइडे को सर ने डेलीगेट पढ़ाया था। अभी डेलीगेट्स, पूरा, अच्छा हाँ। हाँ, पूरा लेक्चर डेलीगेट पे होगा, हो गया मतलब। अभी अच्छा डेलीगेट का उधर तक कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सर ने जो प्रोग्राम कोड किया था वो 200 300 लाइन का था। सबकी हालत यही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं सर, कहाँ से क्या कर रहे हैं। अभी डेलीगेट का मुझे ये पूछना था, अभी सर ने पूरा 4 आवर उस पर लगा दिया है। हमें डेलीगेट का खाली कॉन्सेप्ट पता होगा कि डेलीगेट में क्या होता है, मेथड कॉल करते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने सपोज अभी नरेश आईटी का देख लिया मैंने वीडियो, तो डेलीगेट के उन्होंने 4 टाइप बताए, सिंगल टर्न, मल्टी,
वगैरह वगैरह ना, एनोनिमस डेलीगेट हो गए, वो तो हमने सर ने हमें बताया नहीं। मल्टीपल डेलीगेट होता है वो सर ने हमें बताया भी नहीं कल तो कंसेप्ट नहीं। और जो प्रोग्रामिंग है, और सर ने प्रोग्रामिंग क्या किया है, मल्टी यूज कर सकते थे मल्टी डेलीगेट, वहां पे सर ने सिंगलटन दो बार यूज किया है। तो सर का वो करना मतलब पड़ेगा या डेलीगेट, अभी मुझे पता चल रहा है कि डेलीगेट टॉपिक है डॉट नेट। तो मैंने वो सपोज यूट्यूब से कर लिया, मेरे साइट से उस जो टाइप 4 टाइप थे वो मैंने कर लिया, नोट्स वगैरह निकल लिया। इतना सफिशियंट है या कोड भी चाहिए उसके लिए जो सर ने किया है, वो कोड की जरूरत है। और कोड कोड भी चाहिए, अगर सपोज इंटरव्यू पूछेगा कि मुझे एक इसका इम्प्लीमेंट करके दिखा, तो मेरे पास मतलब सिंपल मैं सम का एडिशन सम का लिख सकता हूँ कोड वगैरह, उनको बता सकता हूँ ऐसे कॉल करके डेलीगेट, तो वो चलेगा ना। हाँ और क्या, अरे एक मिनट, हाँ वो सब के लिए मैं ना ये करता हूँ मैं, आपके पास सिलेबस तो होगा ही ना? यस। हाँ सिलेबस है हाँ तो सीसीए का। सिलेबस को ओपन करो, लास्ट में ना वही एक जरिया रहता है सबके लिए, वही है वो रामबान। क्योंकि जो पीडीएफ दी है ना सिकेट वाले सीडेक वाले ने, हम्म। तो उनपे सब सिलेबस है। अब ये डेलीगेट का क्या हुआ है, सर ने खाली हमें वो डेलीगेट सिंगलटन डेलीगेट सिखाया है। उसके एक्चुअली 4 टाइप होते हैं, निकलते हैं उसमें। तो सर ने बताया नहीं, हाँ सीसी में आ जाएगा सपोज एनोनिमस डेलीगेट क्या होता है, तो किसी को भी पता नहीं है अभी क्या है एनोनिमस हाँ, डेलीगेट। मतलब सर ने इंटरनली डेलीगेट कैसे वर्क होता है उस पर टाइम ज्यादा बिताया। सर ने मतलब फोर हाउसेस में ही पता निकल दिए। हाँ। तो तो मुझे यार ना मतलब इसके लिए ना आप ये करो, सबसे पहले तो सिलेबस खोल के रखा करो सामने। एक मिनट, हाँ हाँ जैसे मैं अभी आपको आपने दिखाता बताया हूँ ना। मैं। हाँ जैसे आपने अभी बताया ना कि वो बाउंड्रीज पता हो गई, तब अभी फ्राइडे को सिखाया सर ने डेलीगेट हमें पता हो गया, तो शाम को या लेक्चर में लैब में वो कर सकते थे ना आप, तो यूट्यूब पे ऐसे चलेगा ना कि वो सर ने वो 200-300 लाइन का कोड लिखा है, उसका क्या फायदा है अभी। हाँ एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ, वेब प्रोग्रामिंग टेक्निक डॉट नेट। क्यों एक मिनट भाई। में स्क्रीन शेयर कर हाँ, रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई आपकी। हाँ। वो बड़ी दिक्कत है स्क्रीन शेयरिंग की, तो मुझे मिल नहीं रहा मटेरियल, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। जैसे ना अभी आपके सामने सिलेबस ओपन है, यहाँ पर डेलीगेट्स कहाँ है, सेकंड और लास्ट, फर्स्ट रो में सेकंड लास्ट। हाँ। एक मिनट, हाँ इससे और बेटर वाला आपको दिया था ना, यस। दिया है क्या इंस्टीट्यूट ने? यस ये यस यस मतलब यस, वी आर हैविंग। हाँ, मतलब आप वो एक कोई तो स्क्रीन शेयर करो और उसको ओपन करो ना। लेक्चर वाला, वो ना लेक्चर वाला पीडीएफ। हाँ लेक्चर। हाँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्या होना है, ओके, क्या है मेरे वो तो पास यार है, बहुत परफेक्ट है। शेयर करता हूँ, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। हम्म। उसमें चलेगा या सिक्स इसमें चलेगा सीडेक का। एक नहीं नहीं, सेकंड। वो सीडेक का ही तो है दिया हुआ जो है ना। हाँ हाँ हाँ, यही बोल रहे हैं ना, दिख रहा है। एक मिनट, हाँ हाँ बस 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 यही यही, इसी को फॉलो करो, यही रामबान है, और फिर ना बाद में आपको यही काम आता है। ऊपर जाओ ऊपर जाओ। डॉट नेट डॉट नेट। नहीं तो एक काम करना, मुझे सेंड कर देना, ये मैं अपने साइड से ओपन ओके करता हूँ ओके इसको ओके फिर। भाई, नो नहीं तो प्रॉब्लम। कंट्रोल दे देना मुझे, हाँ। कंट्रोल से नहीं होगा शायद। करना इधर डॉट नेट खोलना ना, टाइम वेस्ट होगा फिर। और आप ना अगर वैसे दिक्कत आ रही है ना, सर पढ़ा रहे साथ साथ में गूगल गूगल खोल के रखो उसको, जो जो टॉपिक्स है यहाँ पर वो सर्च करो, जो आपको पढ़ते समय डाउट आ रहा है ना, नहीं अभी वो दीपक सर भैया को क्या हुआ है, पूछो। दीपक भैया क्या हुआ है पता है क्या, अभी 5 दिन लेक्चर हुए हैं उनके सर के। तो सर ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक एक हाँ, दिन के लिए एक एम एस टॉपिक डॉट पूरा नेट। वेस्ट कर देते सर। हाँ तो एम एस डॉट नेट लेक्चर 1 में क्या क्या आपका ये क्लियर है कि इधर इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, आई हाँ। एल क्या होता है, हाँ हाँ सी एल आर क्या होता है। यस यस। हाँ मतलब आपको आता है, चलो फिर। और ऊपर सेशन 2 डॉट नेट डॉट कोर, ये सब क्लियरिटी है उसमें। हाँ। मोनो अभी मोनो मोनो ने ये सर ये सिखाया नहीं क्या, है, मोनो ने नहीं ये नहीं सिखाया। पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। ये क्या होता है। तो आप ना गूगल पे डालो और फिर सर को पूछो, सर ये ऐसा ऐसा है सिलेबस में, ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। पहले आप खुद सर्च करो, फिर ओके उसके थोड़ी बहुत आइडिया लो, ताकि ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर को आपने पूछ लिया और फिर सर ने चालू किया, आपको कुछ हवाई नहीं लग रही। ओके। तो आपको हाँ हाँ भी तो बोलना होगा ना सर के साथ, तो फिर उसके लिए पहले रिसर्च करके रखो। मोनोज अभी जैसे गूगल के ऊपर डालना है, इसके ऊपर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस इन डॉट कोर, और ये वैसे कैसे पॉइंट उठा के डाल देना उधर गूगल पे कॉपी पेस्ट कर, वो जो फर्स्ट लाइन है ना। हाँ हाँ ओके। हाँ तो उसको, और फिर जो आर्टिकल आएगा ना उसको पढ़ना, और फिर सर को पोस्ट करना मैसेज कि सर ऐसा ऐसा है सिलेबस में, तो इसका क्या मतलब है। ओके। आप अपने हिसाब से लेक्चर को ड्राइव करो फिर, जैसे मेथड ऑप्शनल है, ये सब है।
आप डेलीगेट्स के बारे में बोल रहे थे ना, तो डेलीगेट्स ऊपर जाओ तो कहाँ पर है डेलीगेट डेलीगेट्स? फोर्थ सेशन में था। हमें तो फोर्थ सेशन में शिकायत था, मतलब इधर किधर कितने। नहीं, सर्च करना ना, सर्च करना, कंट्रोल F। हाँ हाँ, यही है। एट लेक्चर। क्लैरिटी है ना, डेलीगेट्स है, कॉलिंग मेथड यूजिंग डेलीगेट्स। तो सर का पढ़ाने के बाद ना एक काम करना, सर को बोलना अभी देखो, सर डेलीगेट्स को कॉल कैसे करेंगे, फिर अभी डेलीगेट्स देखो, की यूज क्या है। अभी देखो दीपक भैया, अभी तीसरा पॉइंट क्या है? मल्टीकास्ट डेलीगेट ना। हाँ हाँ, सर ने तो पढ़ा ही नहीं मल्टीकास्ट। तो आप पूछो खाली ना उनको, सिंगलटन, पूछो सिंगलटन। पूछो, नहीं पूछने अभी देते क्या? अभी क्या नहीं पूछने देते हो, पर क्या पता है क्या, नॉनसेंस, कुछ भी नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हो। आपको आवर ब्रेन नहीं क्या, खुद का ब्रेन नहीं क्या, ये नहीं क्या? नहीं, वैसे वैसे बोला ना, बोलना सर सिलेबस में है। मैंने भी वो अगर वैसा बोल रहे ना सर, मैं उसी के लिए सोल्यूशन बोल रहा हूँ। मल्टीकास्ट डेलीगेट्स पहले गूगल पे डालो, सर्च करो, थोड़ा एक आर्टिकल पढ़ो, उसके बाद पूछो। फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं आपको ऐसा बोलने की कि आपका डाउट कैसा है, आपको नॉनसेंस है, ये बोलने का अधिकार। अगर वैसे बोला है ना, तो बोलना सर मैंने उसके ऊपर स्टडी किया है ऑलरेडी। हम्म। तो पहले ना आप अपने साइड से रेडी रहो, मतलब मल्टीकास्ट डेलीगेट अभी आपने पढ़ा है ना, तो दूसरे दिन जाकर पूछो सर को कि सर मल्टीकास्ट डेलीगेट क्या है। और तो अभी उसमें सर ने फिर क्या, अभी सर ने एक एक ऐसे क्या इम्प्लीमेंट पता है क्या, जो कोड लिया है ना उन्होंने, सिंगलटन डेलीगेट 2 टाइम्स यूज किया है। उसके जगह पे मल्टीकास्ट करते ना तो वो काम हो जाता। पर ऐसा लगता है कि सर मतलब स्किप कर रहे जानबूझ के, कि वो उस पे उतना टाइम चला जाएगा मल्टीकास्ट पे, तो इसको आप सिंगलटन। फोकस ना ये सिलेबस के ऊपर रखो, इस सिलेबस के पॉइंट्स के ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके। ओके, लास्ट में ना पूरा कंप्लीट होने के बाद जिन बच्चों ने डॉट नेट छोड़ रखा है, हाँ उनको बड़ी दिक्कत आएगी, और इसी से फॉलो करके करना पड़ेगा। मतलब इस सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा? ना ना, बिल्कुल नहीं। यही है आपका रामबान जो है ना, क्वेश्चन सेटर जो है, सिलेबस ये वाला सामने रख के ही क्वेश्चन सेट होंगे आपके। ओके, मतलब जावा के लिए भी यही से बाउंड लेने का, हाँ मतलब हाँ हाँ, इसके बाहर नहीं जावा जाना। सारे सब्जेक्ट्स के लिए, हाँ। ये बाउंड्रीज आपको बता देगा कि आपकी क्या क्या बाउंड्रीज है। और इसमें जैसे आपको मल्टीकास्ट डेलीगेशन, एटलीस्ट एक बार गूगल पे सर्च करो, एक दो आर्टिकल आपको फील आने चाहिए कि यार मल्टीकास्ट है क्या एक्चुअल में। उतना हाँ। फील आने के बाद अगर समझ में नहीं आता ना, पोस्ट कर दो, डाउट होता सर को पूछो। और सर अगर बोलते हैं ना वैसे कि ये नॉनसेंस क्वेश्चन है वैसे, तो आप तुरंत बोलना सर मैंने रिसर्च किया था उसके ऊपर। ओके सर। और फिर आप बोलो अगर कि सर इसके बारे में मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, ऐसे का बोल देना। यार कोई बोलता नहीं है, आंसर करना पड़ेगा सर को, है ना वो। और आप ना बेसिकली एटलीस्ट जितना सिलेबस में उतना तो कवर करके ले लो सर से, भले ओके सर सर। गाली दे कुछ भी दे, लेकिन ये पार्ट आप कवर करके रख लो। ओके भाई, ओके। ओके ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, है ना वो वाला जो, जिसके पास भी नहीं है ले लो सागर सजेस्ट। यस, ओके। थैंक यू नेक्स्ट, सर। so we can go with next. Ayush, you can ask. यस दीपक भाई। हम्म। हाँ, जैसे कुछ मॉडल्स थे जैसे WPT और मन, उसमें सर ने हाँ। ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया था। हम्म। हाँ, तो उसके रिलेटेड थ्योरी मतलब सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है क्या उसके लिए? मैं वो शेयर करता हूँ, है ना पीपीटी, उसकी है पीपीटी। हाँ, यार वो सर या तो आप प्रैक्टिकल सिखा सकते हैं, नहीं तो फिर थ्योरी सिखा सकते हैं। theory. हाँ वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में थ्योरी पे ज्यादा फोकस होता है, तो उनको प्रैक्टिकल पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो सर ने प्रैक्टिकल लिया है, तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि थ्योरी भी अपन लोग कवर करें। तो उसके लिए ना हाँ, मैं सेंड करता हूँ, मेरे हाँ, पास है आप मटेरियल। नोट शेयर कर देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा हमारे। और हाँ हाँ हाँ। और आपकी अटेंडेंस कैसी थी मतलब सीडैक में? यार अटेंडेंस तो यार किसको पूछ रहे तुम? इसका मतलब 100%, 100% 100% था। है। मेरे पास इनका एक इमिस वाला था, मतलब इनके रैंक भी इमिस पे 15 थी, मतलब। ठीक। हाँ मेरी हाँ शायद और जो बाकी अटेंडेंस थी। बाकी आपके ग्रुप में लोवेस्ट अटेंडेंस कितनी थी? यार नहीं यार, सब सिंसियर थे, है ना। हम्म। अटेंडेंस मतलब क्या है, सब करते थे सिंसियरली। और जिसने भी इधर उधर किया, फिर क्या हम लोग से लैग होता था फिर वो। हाँ। आप क्या है ना, आप टारगेट रखो कि यार लेक्चर पे बैठूंगा तो मुझे सिर्फ 10% ही समझ में आएगा। तो आप वो 10% ग्राफ्स करके लेक्चर खत्म करोगे ना, तो आपका सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं मैंने 10% का क्राइटेरिया रखा था, मेरा क्राइटेरिया सेट हो गया, मतलब अचीव हो गया, तो खुश रहोगे। नहीं तो आप क्या 100% ग्राफ्स करने के चक्कर में वो कुछ होता भी नहीं, और सर को गाली देते रहोगे, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा करके। ओके। आप 10% का ही लेके बैठो, और जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना, साथ साथ में गूगल भी स्टार्ट रखो। हाँ कुछ वो तो चीजें ना
जैसे भी आधा घंटा लेती है ना, तो गूगल शायद आपको 2 मिनट में उसका आंसर दे दे, मतलब नहीं, जो जब लिखा रहेगा। महेश सर पढ़ाए तब तो गूगल चालू रखना पड़ता है। कंपलसरी रखो चालू, और उसके बाद डाउट्स आएंगे आपको, फिर वो डाउट्स पूछो उनको। वो तो आग में हाथ डालने के जैसा करते हैं वो। नहीं नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट इज और व्हाई ऐसे इसमें पूछो ही मत ना, थोड़ा बहुत लिखो कि सर ऐसा ऐसा है और फिर ऐसे इसमें ये दिक्कत आ रही है। हम्म। यार बहुत बार मुझे भी बोला था, लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी थी यार। नहीं नहीं, थोड़ी बहुत मतलब बच्चों की भी गलती रहती है, वो जब पढ़ाते रहते तब वो क्वेश्चन पूछते हैं उनको। हाँ नहीं नहीं यार, वैसे तो पूछेंगे, नहीं तो फिर बाद में इकट्ठा करते रहेंगे क्या डाउट। नहीं, लेकिन उनको डिस्टर्ब भी होता है ना वैसे। नहीं डिस्टर्ब क्या है यार, डिस्टर्ब को डाउट पूछना मतलब वो जो टॉपिक है उसका पॉलिशिंग हो रहा है डाउट पूछ के, मतलब। okay so we can go with the next doubt. Sushmita, you can ask. Hello. हाँ यस। I wanted to ask that right now we are studying .NET. So in that, sir directly started with the major concepts in C#. So he didn't start with the basics of C#. So we were simultaneously seeing on YouTube for basics and all. But now since C# we can map it with Java. So we can understand it better also. But there is a chance that confusion भी हो सकता है, because now advanced Java आ रहा है, तो Java का भी करना है हमको, तो वो मैपिंग जब करते हैं तो वो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो C# का कितना डिटेल में करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के इसमें एक तो .NET या जावा कोई एक यूज कर सकते हैं, तो C# पे कितना फोकस करना चाहिए, या बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा कोडिंग आ जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी डीप में वो लैंग्वेज फिर से उसके निटिग्रिटी सीखने में इतना टाइम गवाए, तो फिर बाकी इसमें नहीं हम ध्यान दे पा रहे फिर। हाँ, एक तो ना प्रोजेक्ट के लिए एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ऐसा कहाँ, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके। C# भी लगा सकते हो, जावा भी लगा सकते हो। मैंने एपीआईज का बोला है ना, एपीआईज जो है ना, हाँ। अलग अलग एपीआई, जैसे 80% एपीआईज अपने एक्सप्रेस में रखो, 10% जावा में रखो, 10% C# में रखो। और दूसरी बात, C# जो है ना 100% ओओपी बेस्ड लैंग्वेज है, और जावा पार्शियली बेस्ड है। तो फिर आप उस हिसाब से पढ़ो, जो ओओपी के है वो जावा के जो कॉमन है, आप रेफरेंस के लिए जावा रखो, और फिर उसमें ढूंढो कि जावा से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स है C# में, पहले तो वो करो। मतलब आपकी प्रायोरिटी पहले जावा आता है तो जावा को रखो, फिर जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पहले C# में कंपेयर करो और उसको सर्च करो पहले, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर C# के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, डेलीगेट्स और ये सब। वैसे ना ये सब किसी ना किसी लैंग्वेज में, मतलब किसी ना किसी तरीके से जावा से लिंक होंगे, लेकिन पहले जो आपको आता है उसको पहले सर्च करो C# में, और उसके बाद फिर C# में जो एक्स्ट्रा है उसको रीड करो। तो एक नोट और डाउन ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब थोड़ा कंपैरिजन करके फिर याद रख सकते कि क्या डिफरेंसेस है, और उस हिसाब से फिर कंफ्यूजन नहीं हो सकता। हाँ, कंपैरिजन के लिए आप C# का कंपैरिजन जावा से मत करो, जावा का कंपैरिजन C# से करो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब आपको जावा आता है ना कंप्लीटली, हाँ। तो C# में ढूंढो कि यार इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा मत करो कि C# हाथ के सामने है और फिर C# की चीजें जावा में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी वैसे। तो जावा को रेफरेंस करके फिर C# को पॉइंट करो। ओके। और मतलब सर जो सिखा रहे हैं वो उसके साथ फिर सिलेबस रेफर करके जितना जरूरी है उतना C# कर सकते हैं ना अभी। यस 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 यस, और सिलेबस में क्लैरिटी है शायद C# का, है ना, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कितना पॉइंट्स चाहिए आपको। और आपका पेपर, एक चीज दिमाग में रख लो, पेपर आपका जो है ना वो सिलेबस को देख के सेट होगा। ओके। तो सर एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहे हैं ना, तो सर को पॉइंट्स हाईलाइट करके दिखाओ कि सर ये टॉपिक्स है, ये ऐसा ऐसा है। और वो डायरेक्ट मत पूछो, है ना, खुद को पहले रिसर्च करो और फिर पूछो। फिर आपके पास भी एक बोन रहता है कि नहीं सर मैंने पढ़ा है, ऐसे आप मत बोलो कोई, मैंने पढ़ा है, मुझे डाउट है इसलिए पूछा आपको। ओके। और एक क्वेश्चन है कि अभी मतलब मैंने रिवीजन अभी शुरू इतनी की नहीं है, पर अभी आपका हो गया है तो आपको पूछ रही हूँ कि एडवांस जावा में मधुरा मैम अगर अभी हमको है, तो वो स्टार्टिंग में अभी जावा का फर्स्ट मॉड्यूल हुआ है, तो वो बता है अभी अच्छे से किया है, पर थोड़ा मतलब
रिकॉल इतने जल्दी होता नहीं क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए। तो जावा की रिवीजन हम अभी शुरू कर सकते हैं, पर मैम जब शुरू करेगी एडवांस जावा तो वो भी उनके साइड से शायद थोड़ी रिवीजन लेगी। तो अभी हम जावा की रिवीजन अगर मैं शुरू करती हूँ तो वहां पे रिपीटेडली तब भी शायद मैम भी रिवीजन ले सकती है। तो दूसरा मॉड्यूल का रिवीजन उस मतलब इंस्टेड ऑफ दैट हम दूसरा मॉड्यूल या डीबीटी जैसे मॉड्यूल का कर सकते हैं अभी ना। तो पर्सनल एक सजेशन चाहिए था कि अभी कौन सा मॉड्यूल का रिवाइज करना चाहिए टाइम के हिसाब से, या एडवांस जावा है तो पहले जावा का कर ले, या मैम भी लेगी ही मैम जो भी है। तो सबका ही थोड़ा सा मतलब भूल गए थोड़ा थोड़ा क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल हुआ है कोर जावा, तो मैम के साइड से भी होगा रिवीजन, पर फिर नहीं समझ रहा कि डबल डबल ना हो जाए। तो नहीं नहीं, उसका टेंशन मत लो, जैसे भी आपका एडवांस जावा स्टार्ट होगा ना, तो जावा की जो रिक्वायरमेंट है आपको उतनी डेप्थ तक नहीं लगती जितना आपको आता है, मतलब जितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है उतने पे आपका एडवांस जावा स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके साथ एडवांस जावा के साथ साथ आपका डीबीटी भी कवर होगा और डॉटनेट भी कवर होगा। ओके। मतलब रिवीजन के लिए डीबीटी भी रिवाइज होगा, डॉटनेट भी रिवाइज होगा। एडवांस जावा के खुद के अलग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे सर्वलेट्स है, सर्वलेट है, फिर जेडीबीसी, फिर हाइबरनेट आएगा, फिर हाइबरनेट से स्प्रिंग आएगा, और स्प्रिंग से फिर स्प्रिंग बूट। जो सबका क्रक्स जो है ना वो स्प्रिंग बूट में है। तो ये सब टॉपिक्स थोड़े बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन वो क्या आप ग्रास्प करके चलो। और पहले में आपको ना यार मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट हाँ में। तो आई थिंक वो अभी जो उनके डाउट है वो फटाक से पूछ लेते हैं, जो दो दो के डाउट है। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यार खत्म हो गया, अभी लेस देन 1 मिनट में क्या ही पूछेंगे ना। हाँ ना, तो अभी एक और मीटिंग रखना चाहिए क्या? देखो अगर रखना है तो रखो, मेरे पास तो टाइम है इसीलिए बोला मैंने आज। हाँ ये मतलब पूछना है क्या किसी और को? फटाक से 5-10 हैंड रेज करो फटाफट से, है बहुत सारे हैं। बहुत सारे का अभी अभी डाउट है। चार लोग हैं। हाँ तो रखते हैं, उनके तो क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है और उनके। वो 4 लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाकी लोग को तो। यस यस यस, रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। ओके ओके ओके, आई विल स्टार्ट अ न्यू मीटिंग।